नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शांति के टापू मध्य प्रदेश की फिजा में आखिर कौन जहर घोल रहा है, ये सवाल आज उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सवाल कर रही हैं। पहले महू और अब गुना। क्या नफरती पत्थर सनातनी आस्था के दुश्मन हो गए हैं? मध्य प्रदेश के गुना में कल जो हुआ वो नहीं होना था। हिंदू मुस्लिम एकता की वो डोर कल इतनी कमजोर नजर आई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या नफरत इंसानियत पर भारी पड़ने लगी है? ऐसा क्या हो गया जो बजरंग बली की शोभा यात्रा पर धर्म विशेष की तरफ से नफरती पत्थर बरसाए गए? गुना जिले में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हुई पथराव की घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। यह घटना कंडेलगंज क्षेत्र में उस समय हुई जब जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। डीजे की आवाज को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका था कि देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। हालात को पाने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल वहां पर तैनात करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलूस पर अचानक पत्थरों की बौछार शुरू हो गई, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक जमकर पत्थरबाजी होती रही, यहां तक कि यहां पर फायरिंग भी हो गई। हनुमान जयंती पर हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी। तभी कुछ लोगों ने डीजे की तेज आवाज और भक्ति गीतों पर आपत्ति जताई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले तीखी बहस हुई और उसके बाद छतों से पत्थर फेंके जाने लगे। जुलूस में शामिल लोग बदहवासी में इधर उधर भागते नजर आए, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने वहीं विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम से अफरा तफरी का माहौल बन गया और बाजार बंद होने लगा। लोगों का कहना है कि ये हमला पूर्व नियोजित था और शोभा यात्रा को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पत्थर छतों पर पहले से जमा किए गए थे ताकि जुलूस निकालते समय हमला किया जा सके। घटना की सूचना मिलते ही गुना कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस बल तैनात करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, हम मामले की गंभीरता से जांच भी कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया वीडियो और चश्मदीदों के बयान के आधार पर पहचान का काम शुरू हो चुका है। अब तक 9 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 336 के तहत मामला दर्ज किया है और आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी कराया जा रहा है। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्वक और धार्मिक भावना के साथ निकाला जा रहा था। मस्जिद के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने जानबूझकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पत्थरबाज पहले से तैयार थे और छतों से पत्थर बरसा रहे थे। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि डीजे की आवाज बहुत तेज थी, जिससे नमाज में व्यवधान पड़ा, इसीलिए उन्होंने शांति से डीजे बंद करने की अपील की थी। लेकिन भड़काऊ नारेबाजी से माहौल बिगड़ता चला गया। इसके बाद झगड़ा हुआ जो पथराव में तब्दील हो गया। गुना के कंडेलगंज और आसपास के इलाकों में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। किसी भी अफवाह या भड़काऊ गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन धारा 144 लागू करने पर विचार कर रहा है। पुलिस ड्रोन के जरिए निगरानी भी कर रहा है ताकि किसी भी अप्रिय गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। प्रशासन की अपील कलेक्टर और एसपी दोनों ने आम जनता से शांति बनाए रखने, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने और कानून का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने यह भी कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो। गुना का कंडेलगंज क्षेत्र पहले भी धार्मिक रूप से संवेदनशील रहा है।
हनुमान जयंती और अन्य त्योहारों के मौके पर यहां पहले भी सतर्कता बढ़ाई जाती रही है और इस बार भले ही घटना अचानक हुई हो, लेकिन सवाल प्रशासनिक सतर्कता पर भी उठने लगे हैं कि क्या इतने संवेदनशील मौके पर पर्याप्त इंतजामात नहीं थे जो इतना बड़ा घटनाक्रम यहां पर हो गया। इतनी बड़ी पत्थरबाजी हो गई, फायरिंग हो गई। अब जब प्रशासन सक्रिय हुआ है तो सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन पहले सक्रिय हो जाता तो शायद ये स्थितियां निर्मित नहीं होती, ऐसे हालात नहीं बनते कि दो पक्ष आपस में भिड़ जाते और तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती। खैर, अब ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल जारी है। 9 को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी कड़ाई से पूछताछ हो रही है। देखना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है। नमस्कार।